आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में, जिसे हर सुबह आप बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इस कार्यक्रम को देखकर आप तिथि, पर्व, कोई ग्रह चाल या कोई विशेष बात को लेकर जो हम चर्चा करते हैं उसका अनुसरण करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। और यही हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के वहम में या किसी ऐसे ज्योतिषी जिनको कुछ भी ना आता हो उनके पास ना चले जाएं, जिससे आपका समय और आपका पैसा खराब हो। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही आपको उपाय बताएं और वही उपाय बताएं जो आप घर बैठे बड़े आराम से और बिल्कुल फ्री में कर सकें। तो इसी प्रकार की चर्चा, सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 21 जनवरी बृहस्पतिवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 7:23 पर, शाम को अस्त होंगे 5:44 पर। विक्रमी संवत 2077 परमाधि नामक, शुक्ल पक्ष तिथि अष्टमी, नक्षत्र अश्विनी, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण मकर राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। राहु काल का समय 1:51 से 3:09 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:54 तक रहेगा। आज की विशेष बात शुरू करने से पहले हम हर सुबह आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम को अगर आप गलती से भी मिस कर जाए तो YouTube के ऊपर संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकते हैं ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय जिसे बेहद आसानी से किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में CBSE बोर्ड की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है, स्टूडेंट्स में प्रेशर बढ़ने लगता है। कई बार तो एग्ज़ाम स्ट्रेस की वजह से बच्चे खाना पीना और सोना तक छोड़ देते हैं। उन्हें 24 घंटे एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है। ऐसे में कई बार उनका पेपर भी इसी वजह से खराब हो जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स के माता पिता को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के जरिए भी आप अपने बच्चों को तनाव मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मददगार होते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। परीक्षार्थियों के लिए जो उपाय हैं, परीक्षार्थियों को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। परीक्षा देते वक्त विद्यार्थियों को अपने पास कपूर और फटकड़ी रखनी चाहिए। इससे एकाग्रता बनी रहती है। एक थाली में केसर और गंगा जल मिलाकर बनी स्याही से स्वस्तिक बनाएं और उस पर नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद थाली में जल मिलाकर ग्लास में डालकर पी लें। ऐसा करने से शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलती है। जिन विद्यार्थियों को भूलने की आदत होती है, उन्हें तुलसी के 11 पत्ते और मिश्री का सेवन करना चाहिए। इससे ज़्यादा तेज होती है। विद्यार्थियों को अपने स्टडी रूम में माँ सरस्वती का चित्र लगाना चाहिए और पढ़ाई शुरू करने से पहले माँ सरस्वती के सामने दीपक जलाना चाहिए और रोजाना पढ़ते समय ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना चाहिए। और रोजाना विद्यार्थियों को मस्तक, कंठ और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। इससे एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों को गणेश रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए और विद्यार्थियों को गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए और बुधवार को गणपति जी को बेसन के लड्डू और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। अच्छे अंकों के लिए कुछ वास्तु टिप्स आपको बताते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक लाए तो आपको अपने घर का वातावरण सकारात्मक रखना होगा। बच्चों का स्टडी रूम वास्तु के हिसाब से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लग सके और वह तनाव रहित रह सके। स्टडी रूम में विद्यार्थियों के पढ़ाई की टेबल ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने की तरफ होनी चाहिए। इससे सूर्य, बुध और गुरु ग्रह की कृपा बनी रहती है और सफलता प्राप्त होती है। स्टडी रूम में पूर्व उत्तर की ओर खिड़की होगी तो ये श्रेष्ठ रहता है। यदि अध्ययन कक्ष की छत पिरामिड के आकार वाली हो तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। ऐसे कमरे में पढ़ाई करने से आपको लंबे वक्त तक याद रहता है। यदि आपके अध्ययन कक्ष में सूर्य की रोशनी आती हो तो आपको पढ़ते वक्त खिड़की खोलकर पढ़ाई करनी चाहिए।
इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। यदि विद्यार्थियों को पढ़ाई के वक्त नींद या आलस आता हो तो उन्हें अपने स्टडी रूम में हरे रंग से पेंट करवाना चाहिए ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। यदि बच्चों का अध्ययन कक्ष पश्चिम दिशा की ओर हो तो विद्यार्थियों को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करनी हो चाहिए। इससे चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं और अच्छे अंक नंबर आदि आते हैं। विद्यार्थियों को हमेशा दक्षिण या पश्चिम की ओर सिर करके सोना चाहिए, क्योंकि पश्चिम की ओर सिर करके सोने से पढ़ाई में मन लगा रहता है और दक्षिण में सिर करके सोने से सेहत बेहतर बनी रहती है। बच्चों की स्टडी टेबल पर तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा ईशान कोण में एक कांच के बाउल में पानी भरकर उसमें गुलाब जल डालकर रखना चाहिए। बार के अनुसार कुछ उपाय हम आपको बताएंगे। जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आपको क्या करके जाना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आप कागज पेंसिल तैयार रखें। सोमवार के दिन यदि परीक्षा है तो आपको शिवलिंग पर पान का पत्ता चढ़ाना चाहिए। यदि मंगलवार को परीक्षा है तो आपको हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। यदि बुधवार को परीक्षा है तो बुद्धि के देवता गणपति जी को हरा धनिया चढ़ाएं, थोड़े से प्रसाद के रूप में सेवन करें। गुरुवार को मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, जेब में पीला रुमाल रखकर परीक्षा देने जाएं। अगर आपका पेपर शुक्रवार को है तो आपको लक्ष्मी माँ की खीर अर्पित करनी चाहिए और प्रसाद खाकर जाना चाहिए। शनिवार को शनिदेव के दर्शन करके और जेब में थोड़ी राई के दाने रखकर परीक्षा देने जाना चाहिए। तो ये थी बार के हिसाब से। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन ध्यान रहे, मेहनत से भागना नहीं है, क्योंकि नकारात्मक ग्रहों की चाल आलसी बनाकर महत्वपूर्ण कार्यों को बिगाड़ सकती है। सभी के कार्यों में मदद करें, साथ ही क्रिएटिव कार्यों को करना बेहतर रहेगा। हो सकता है कि कई लोग आपकी किसी बात पर सहमत ना हों, लेकिन इस बात पर ध्यान ना दें, नहीं तो कार्य बाधित हो सकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा, इसलिए परेशान ना हो। ठंडी चीज़ों के सेवन से बचें। किसी पुराने मित्र से फोन पर बात होगी और उसकी ओर से कोई शुभ सूचना मिलने की भी संभावना। वृषभ यानी कि टॉरस, गुरुजनों से मार्गदर्शन मिलेगा। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो वह श्री हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं। उनका जप ध्यान करें। जो लोग नौकरी की खोज में थे उनके लिए समय अनुकूल। संपर्कों को एक्टिव रखें, समय आने पर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अनाज का कार्य करने वाले व्यापारियों को अधिक एक्टिव रहना होगा। युवा वर्ग को मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। ग्रुप पढ़ाई व महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अस्थमा रोगी अलर्ट रहें। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि विवाद चल रहा है तो आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत, क्योंकि विवाद बढ़ सकता है। संतान का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन कार्यों से कैसे बचा जाए इस बात की दिमाग में गणित अधिक लगेगी। जिनका जन्मदिन है वे अपने माता पिता या तुल्य लोगों का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करें। ऑफिस की बात करें तो आंतरिक षड्यंत्र के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपको कार्यों के प्रति एक्टिव रहना होगा। हो सकता है कि बॉस कार्यों का विवरण ले। व्यापारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही अभियान का पालन करना होगा, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। सिर व आंख में दर्द की स्थिति बनी रहेगी। यदि माइग्रेन की समस्या है तो अलर्ट रहें। खर्चों में वृद्धि होने की आशंका। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग संभल कर करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन दूसरों की मदद करें, लेकिन मदद करते समय अपने मन में अहंकार की भावना ना लाने दें, क्योंकि अहंकार पुण्यों का क्षरण कर सकता है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों को लेकर तनाव होने की आशंका। साथ ही दिन के अंत तक कार्यों को लेकर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्यापारियों को अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। सेहत की बात करें तो सिर दर्द की समस्या आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। परिवार के बड़े आपका अच्छे व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। वहीं छोटों से स्नेह प्राप्त होगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक रुचि लेना चाहिए। कठिन परिश्रम और मेहनत अब रंग लाएगी। आपको इस और कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है।
व्यापारी वर्ग धन लेन देन के मामलों में सचेत रहें, अन्यथा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। जो युवा वर्ग कला, संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, उनको इस ओर अत्यधिक अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मौसम का बदलाव आलस को जन्म देगा। इस स्थिति को देखते हुए एक्टिव रहना है, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। परिवार व बच्चों के साथ काफी अच्छा समय व्यतीत होगा। अन्य दिन शुभ रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन मन में भक्ति भाव जागृत करना है। हनुमान जी की पूजा पाठ करें, उन्हें कुछ मीठा बनाकर भोग भी लगा सकते हैं। प्रभु की सेवा व मंदिर की साफ सफाई करें। ऑफिशियल कार्यों को करने में अधिक मेहनत करने के बाद अपेक्षा के अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए मन छोटा ना करें। व्यापारियों को किसी नए बिजनेस की जिम्मेदारी मिल सकती है। हेल्थ को लेकर कोई अगर रोग पहले से है तो रोग के प्रति अलर्ट रहते हुए लापरवाही से बचना होगा, अन्यथा रोग बढ़ सकते हैं। परिवार में कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। नए मकान में प्रवेश की संभावना। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आप सदा प्रसन्नचित रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शुक्रवार के दिन खीर जिसमें थोड़ी मिश्री पड़ी हुई हो, वह कन्याओं को बांटे। कन्याओं को कल हो सके तो चांदी का कुछ सामान दान में दें। अगर समर्थ ना हो तो दूध से बनी हुई मिठाई भी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। और इसके अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन जटिल कार्यों को करने में रुचि रहेगी, तो वहीं कार्यों को आसानी से करने में सफल भी हो पाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कार्यों में लापरवाही भारी पड़ सकती है। व्यापारियों को व्यापारिक फैसले भावुक होकर नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आर्थिक नुकसान के साथ पछताना पड़ सकता है। आंखों से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी से आंखों को धोते रहें। नियमों का पालन कर बेवजह घर से ना निकलें। परिवार में सभी के साथ सौम्य व्यवहार करें, अन्यथा विवाद होने की आशंका, जिससे कि घर में माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन दिमागी चिंता से खुद को दूर रखें।
और मन में भटकाव ना हो, इसके लिए नई तरकीब निकालनी होगी। आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, लेकिन वह दूसरी ओर ऑफिस के उच्च अधिकारियों का व्यवहार आपके प्रति कठोर कर सकती है। खुदरा व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना। आप यदि किसी रोग की दवाई का सेवन करते हैं तो उनको नियमित लेना ना भूलें, नहीं तो रोग में वृद्धि हो सकती है। सगे संबंधियों से भी रिलेशन मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फोन पर संपर्क बनाए रखें। जीवन साथी की बातों को सुनें व उनको सम्मान दें, इससे संबंध मजबूत होंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन परिवार हो या फिर समाज, सभी की जिम्मेदारी आप पूरी निष्ठा से निभाने में सफल होंगे, जिससे कि मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऑफिशियल कार्यों को करने में पूरी सूझबूझ की जरूरत, साथ ही उच्च अधिकारियों का स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। बड़े व्यापारियों को संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी व शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए आज समय पर सो जाएं। गठिया रोगी सावधान रहें। पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। सभी लोग साथ बैठकर हंसी मजाक का माहौल बना सकते हैं, जहाँ कोई गेम भी खेलकर आयोजन कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मिला जुला फल रहने वाला। जहां एक ओर चल रहे आर्थिक तंगी की वजह से मन में नकारात्मक विचार आएंगे, तो वहीं दूसरी ओर परिवार का साथ सभी मुश्किलों से लड़ने की क्षमता देगा। कार्यों में अपनी योग्यता के अनुसार प्रयासों एवं परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त न होने में से क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को बड़े ग्राहकों से फोन पर संपर्क बनाए रखना होगा। हेल्थ की बात करें तो जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है उनको अलर्ट रहना होगा। दवाई के साथ साथ कॉस्मेटिक सामानों का भी प्रयोग सावधानी से करें। घर में किसी से कम्युनिकेशन गैप ना रखें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, दुर्घटना के प्रति अलर्ट रहना होगा। तो वहीं दूसरी ओर टाइप ऑफ दुर्घटना यानी कि अचानक खर्च भी तनाव का कारण बन सकता है। प्रतियोगिता की तैयारी करने वालों को समय आने पर निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। ऑफिशियल कार्यों को करने में यदि कोई समस्या आती है तो समय का उपयोग करते हुए उससे संबंधित ऑनलाइन कोर्स आदि कर सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज के दिन बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। सेहत में बीपी व शुगर से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहना है। जीवन साथी के साथ समय बिताएं। यदि कोई मनमुटाव है तो उसे सुलझा लें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। निस्संदेह ज्ञान में भी लगातार अपडेट हो रहे हैं। कोर्स करें, नई नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें। कार्यों को कैसे पूरा किया जाए इस बात को आप भली भांति जानते हैं। किसी गरीब की आर्थिक तौर पर मदद करें। ऑफिशियल कार्यों में तेजी रखनी होगी। बॉस से भी संपर्क बनाए रखें। सेल से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा। गिफ्ट आइटम के व्यापारियों को सजग रहना है। स्वयं को फिट रखने के लिए डांस कर सकते हैं, इससे अच्छा महसूस करेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। मित्रों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो उनको सजग रहने की सलाह दें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।